अगर आपको भी मेरी तरह मर्डर मिस्ट्रीज, थ्रिलर, सस्पेंस मूवीज पसंद है तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी फिल्में जो आपका दिन बना देंगी। इनको आप जरूर देखिएगा। अगर देखी भी हो तो बताइएगा आपका क्या मानना है, और नहीं देखी तो जाके देखिएगा और देखने के बाद में बताइएगा आपको ये फिल्में कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं। पहली फिल्म ऐसी है जो आपको एक मूवी में दो का मजा देगी। एक ऐसा पुलिस वाला जिसकी किस्मत लिखी गई है गधे के पेन से। जी हाँ, क्यों? क्योंकि वो जब भी कोई केस सॉल्व करता है, एक तो वो मुश्किल मुश्किल केस सॉल्व कर लेता है जो किसी और से नहीं होते, और वो मुश्किल केस सॉल्व करने के बाद भाई को मिलनी चाहिए प्रमोशन, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलती, उसको मिलता है डिमोशन, या उसको मिलती है कोई ना कोई पेनल्टी, सजा। अब वो क्यों मिलती है उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ऐसा ही एक जबरदस्त बेहतरीन केस वो सॉल्व करता है। केस सॉल्व करने के बाद हमें लगता है भी अगले के गले में माला पहनाई जाएगी, लेकिन वो माला ऐसी होती है कि उसको दे दिया जाता है डिमोशन। उसको पहले टेम्पररी सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर उसको वापस बहाल करने के लिए एक शर्त रखी जाती है। उसको भेज दिया जाता है दूसरे गांव में, दूसरी लोकेशन पे, एक ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए जो केस पिछले 6 सालों से कोई नहीं सॉल्व कर पाया। आपने एसटीएफ लगा दी, आपने एसआईटी लगा दी, आपने लोकल पुलिस लगा दी, आपने एलआईयू लगा दी, आपने क्राइम ब्रांच लगा दी, सारे घोड़े खोल के देख लिए, उस केस को कोई सॉल्व नहीं कर पाया। तो इस बंदे को और इसके साथ में जो इसके साथी सस्पेंड हुए थे पहले केस को सॉल्व करने के लिए, उनकी टीम को भेज दिया कि जाओ भाई तुम इसको सॉल्व करो। अब सॉल्व करो या मत करो, बेसिकली वो एक खाना पूर्ति होती है कि कागजों में बस साइन हो जाएंगे, हाँ भाई लास्ट ट्राई भी कर लिया था और हुआ कि नहीं हुआ। अब ये लेता है उसको एक चैलेंज की तरह और पहुंच जाता है उस गांव में। अब उस गांव में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ती है, बस यहां पे आप कहानी में जुड़ जाओगे और अंत तक जुड़ के रह जाओगे। एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी जो हर पल आपके दिमाग से खेलेगी। फिल्म का नाम है अन्वेषिपिन कांदेतम, जो नेटफ्लिक्स पे है, हिंदी में है। देख लीजिएगा, अच्छी लगेगी, मजा आएगा। दूसरी फिल्म फिर से यह कहानी है एक पुलिस वाले की, और फिर से एक ऐसा पुलिस वाला जिसकी नए स्टेशन पे पोस्टिंग के पहले दिन ही उसके खुद के घर में चोरी हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी वाइफ का मर्डर हो जाता है। अब शहर में ये कौन है जो एक के बाद एक चोरियां कर रहा है, शहर में ये कौन है जो एक के बाद एक मर्डर कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप इसमें बिल्कुल जुड़ते रहोगे, मजा आएगा, एंड तक आप सोचते रहोगे और फिर आपको मिलेंगे ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर ये एक फिल्म है। फिल्म अच्छी है, हिंदी में अवेलेबल है, अमेजन प्राइम पे आपको देखने को मिल जाएगी, हिंदी में मिल जाएगी। फिल्म का नाम है सीताराम बिनोय, केस नंबर 18। देख लीजिएगा, अच्छी लगेगी और देखने के बाद में अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा। क्रिसमस ईव पे एक रेस्टोरेंट में टकरा जाते हैं दो अजनबी, दो स्ट्रेंजर्स। साथ में होती है एक छोटी बच्ची। दो अजनबी कौन है? विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ। कॉन्ट्रास्ट देखो क्या जबरदस्त है। और साथ में एक छोटी बच्ची, तीनों में दोस्ती हो जाती है, तीनों घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद कैटरीना कैफ अपनी बेटी को सुला देती है। सोने के बाद में वो लोग वहां पे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ। उसके बाद में वो दोनों बाहर टहलने के लिए निकलते हैं। कुछ देर बाहर टहल के जब वापस घर पे आते हैं तो ये क्या, सोफे पे पड़ी होती है एक लाश। दोनों हिल जाते हैं, स्तब्ध होते हैं देख करके कि ये लाश कहां से आई। कोई बात नहीं जी, कुछ समय के बाद में उस लाश को जब वो देखते हैं, समझते हैं क्या हुआ क्या नहीं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। बहरहाल वो वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते हैं, वापस घर पे आते हैं तो लाश गायब। क्या? जी हां, लाश गायब। यहां पे कहानी अभी खत्म नहीं हुई। फिर वो वापस घर से बाहर निकलते हैं। जब बाहर जाते हैं, ठीक है, घूम घाम के आते हैं, वापस घर में आते हैं, फिर लाश। फिर निकलते हैं, लाश गायब। तो ये बाहर जाते हैं, लाश होती है, अंदर आते हैं, लाश नहीं होती है, अंदर आते हैं, लाश होती है, बाहर जाते हैं, लाश नहीं होती है, कभी हां कभी ना। ऐसी कहानी कि आपके दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे, दिमाग की दही नहीं, दिमाग का रायता हो जाएगा। बहुत मजेदार स्टोरी है, बहुत अच्छे से क्राफ्ट की गई है, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, सब कुछ इस फिल्म में बहुत अच्छा है। फिल्म देखने वाली है। फिल्म आपको मिल जाएगी नेटफ्लिक्स के ऊपर, फिल्म आपको मिलेगी हिंदी में, तो देख लीजिए। फिल्म का नाम है क्रिसमस। जी हां, नेटफ्लिक्स हिंदी में आपको मिल जाएगी, देखिएगा, मजा आएगा। एनिवर्सरी के दिन एक फीमेल कैब ड्राइवर अपने ऑफिस से छुट्टी लेने वाली होती है, लेकिन उसकी बेचारी की किस्मत ऐसी कि वो छुट्टी नहीं ले पाती और उसको अपने बॉस के गेस्ट को पिक करने एयरपोर्ट जाना पड़ता है। अब वो एयरपोर्ट जाती है, अपने बॉस के गेस्ट को वहां से पिक करती है। तो रास्ते में बातों बातों में पता चलता है कि जो वो गेस्ट गाड़ी में बैठा हुआ है पीछे, सरदार जी होते हैं, वो उसी की सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन दूसरे विंग में, मतलब कि दूसरे ब्लॉक में या दूसरे टावर में रहते हैं। कोई बात नहीं थी, वो रास्ते में उनका काम कुम करवाते हुए
जो जिस काम से वो शहर में आते हैं, उसके बाद उनको उसी बिल्डिंग में, उसी सोसाइटी में ले आती है जहां पे उसका खुद का घर भी होता है। तो रास्ते में सरदार जी को पता चलता है कि भाई इनकी मैडम की तो आज एनिवर्सरी है। तो सरदार जी बोलते हैं कि मैं अपने फ्लैट से अभी होके आता हूं, थोड़ी देर में आपको विश भी कर दूंगा, आपके हस्बैंड से भी मिल लूंगा, और उसके बाद में आप मुझे वापस एयरपोर्ट ड्रॉप कर दीजिएगा और आपकी ड्यूटी भी ऑफ हो जाएगी और फिर आप अपना एनिवर्सरी वगैरह अपने हस्बैंड के साथ में सेलिब्रेट कर लीजिएगा। फिल्म इतनी सिंपल सुनने में आपको लग रही है, लेकिन यही तो पूरा खेल है। अब होता क्या है, वो उस गेस्ट को लेके आती है, अपने बिल्डिंग में आती है, वहां पे उनको ड्रॉप कर देती है। कुछ देर के बाद में वो उनके घर पे आते हैं, घर पे आके दोनों को विश करते हैं। अब जब विश करते हैं तो वो उनकी फैमिली में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लग जाते हैं। आप भी सोचो कि ये बंदा इतना अंदर क्यों घुस रहा है इनकी निजी जिंदगी में। जो हस्बैंड है, वाइफ है, उनकी बिटिया है, उनकी लाइफ के पूरी तरह से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, इतना इरिटेट कर देंगे। लेकिन अगर आपने ये शुरू के 30-40 मिनट्स निकाल दिए तो यकीन करो फिल्म वहां से आपको एक ऐसा किक देगी कि आप फिल्म में अंत तक हिल नहीं पाओगे। वो शुरू के 30-40 मिनट थोड़े से आपको झेलने होंगे, और वो झेले भी क्यों है, आपको फिल्म के अंत तक जाकर के वो झेलना जस्टिफाइड लगेगा। तो वो सरदार जी उनकी जिंदगी में बड़ी अंदर तक घुस जाते हैं। इसी बीच ये जो फीमेल कैब ड्राइवर होती है, किसी काम से इस बेचारी को बाहर जाना पड़ता है। ये जब बाहर जाती है तो पीछे से वो इसके हस्बैंड का खून कर देते हैं। और कोई स्पॉइलर नहीं है, ये सब फिल्म में दिखाया है, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। जो असली गेम है वो मैं नहीं बोलूंगा, डोंट वरी। तो अब जब गोली मार देते हैं, उसके बाद में लाश को इसी बंदी की कार की डिक्की में छुपा देते हैं और अपना फुर हो जाते हैं। अब यहां से कहानी बननी शुरू होती है कि यह बंदा कौन था, बॉस का ये जो गेस्ट था ये कौन था, इसने हस्बैंड को क्यों मारा, और क्या ये बंदी अपने पति के खून के इल्जाम में जो उनकी डिक्की में लाश मिली है उससे बाहर निकल पाएगी या नहीं। फिल्म में आप लोग उलझ के रह जाओगे, देखते रह जाओगे। फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है, कहानी अच्छी है, फिल्म अच्छे से बनाई गई है। हिंदी में आपको मिल जाएगी, हॉटस्टार पे आपको मिलेगी, जियो हॉटस्टार पे मिलेगी। फिल्म का नाम है मॉन्स्टर। देखने के बाद में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और अगर आपने पहले से देखी हुई किसी ने तो भी आप बताइएगा आपको फिल्म कैसी लगी थी। शहर में पुलिस कंपाउंड में बहुत भीड़ जमा है, और भीड़ इसलिए जमा है क्योंकि वहां पे एक पुलिस का फंक्शन होने वाला है, और उस फंक्शन में आने वाली है मंत्री जी। अब मंत्री जी के आने से बस कुछ पल पहले स्क्रीन पे आवाज आती है ठाए ठाए ठाए, यानी कि 3 गोलियों की। अब 3 गोलियां कहां से चली, अफरा तफरी में सारे गेट बंद कर दिए जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं तो पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले की लाश पड़ी होती है, 3 गोलियां चली होती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो पुलिस महकमे के 3 लोगों पे, जो साथी 3 और दूसरे अफसर होते हैं पुलिस के, उनके ऊपर शक जाता है। और सबसे ज्यादा शक जाता है जो बंदा मरा होता है उसके बड़े भाई के ऊपर। वो बड़ा भाई भी पुलिस वाला होता है, पुलिस में डिप्टी एसपी होता है, उसके ऊपर भी शक जाता है, क्योंकि उन दोनों भाइयों की कहीं कहीं पे दिखाते हैं कि आपस में बिल्कुल नहीं बन रही होती है। लेकिन उस बड़े भाई के ऊपर शक जाना फिजूल होता है, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा होता है, जिस वक्त ये 3 गोलियां ठाए 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 चली होती है, वो बड़ा भाई तो बेचारा खुद अस्पताल में होता है, वो तो मौका वारदात पे भी नहीं होता। तो अब ये खून किया किसने? क्या वाकई इसके पीछे कोई गेम है? क्या बड़े भाई ने किया, या बाकी 3 लोगों पे जो शक है उसने किया, या कोई और एंगल है, जेल में बंद किसी कैदी ने चुपके से लॉकअप खोल के कुछ किया? ये सारी चीजें आपको फिल्म में दिखाई जाएंगी। हर एक के ऊपर आपका शक जाएगा, आपका शक बिल्कुल सच्चा होगा जहां भी जाएगा। लेकिन 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 मजा वही है, मलयालम सिनेमा की खूबसूरती यही है, निकलेगा वो जो आप सोच भी नहीं सकते। और जब निकलेगा किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, तब आप कहोगे हैं ये क्या। एक्चुअली एक मर्डर मिस्ट्री, थ्रिलर, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी तभी सफल है जिसमें आप कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया, किसने किया, ये चारों जवाब मिलने के बाद आप सोचते रहो हैं ये क्या था। तो ये फिल्म आपको उसी लेवल पे लेके जाएगी। सारे जवाब मिलने के बाद में स्टोरी आपके दिमाग में घूमेगी और आप एक दिन तक सोचते रहोगे ये था क्या। इसलिए कहता हूं इस फिल्म को देखिएगा, अच्छी है। मेरे को ताज्जुब है कि इतनी अच्छी फिल्म हिंदी में डब नहीं की गई। मैं चाहता हूं कि वाकई इस फिल्म को हिंदी में डब किया जाए। ऐसी सुंदर स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना चाहिए। अभी आप इस फिल्म को इसकी ओरिजिनल भाषा में ही देख पाएंगे, मलयालम में देख पाएंगे और कुछ दूसरी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में आपको देख पाएंगे। लेकिन हाँ, सबटाइटल्स आपको मिल जाएंगे, तो हिंदी सबटाइटल्स के सहारे आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत आसान है फिल्म देखने में। देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी। फिल्म का नाम है इरट्टा। इरट्टा नेटफ्लिक्स पे मिलेगी हिंदी सबटाइटल्स के साथ में। और मैं वाकई चाहता हूं कि यह फिल्म हिंदी डब में भी आनी चाहिए, और जब यह हिंदी डब में आएगी तब भी इसको एक एक बार दोबारा देखना बनता है।
तो ये थी दोस्तों आज की 5 मर्डर मिस्ट्रीज या थ्रिलर सस्पेंस से भरी हुई फिल्में जो आप देखिएगा। सारी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगी और देखने के बाद में बताइएगा ये फिल्में आपको कैसी लगी। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी दबा करके बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले रिव्यू में। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।